नमस्कार, शंकर स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आलोक तिवारी आज आप सभी लोगों के लिए पर्यावरण से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो सीटेट, टेट और सुपर टेट और सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए पर्यावरण अध्ययन भाग फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि पर्यावरण का पहला दिया गया कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो किसके अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है पारिस्थितिकी संबंध है, किससे है? जीव और पर्यावरण के संबंधों से होता है। अगला है सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित प्रमुख तथ्य हैं। कौन कौन से हैं? प्रसिद्ध पर्यावरणविद, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता, टेहरीवाद का विरोध, वृक्ष मित्र के रूप में विश्व प्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन है चिपको वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो गौरा देवी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला लिखा है कि चिपको आंदोलन कब और कहाँ शुरू किया गया था? तो 26 मार्च 1974 में उत्तर प्रदेश। तो इस समय कहाँ पे था वह? उत्तराखंड में। अब जो चेंज हो गया, पहले वो किस में था? उत्तर प्रदेश में, अब उत्तराखंड में। रैणी गांव, चमोली जिले, जो वर्तमान में देखिए लिखा है वर्तमान में उत्तराखंड के भाग में है। अगला है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उसके उद्देश्य इसका यह था कि वनों में पेड़ों की कटाई को रोकना। अगला चेचक, रेबीज, पोलियो रोग किसके द्वारा फैलता है? तो किसके द्वारा? यह सभी वायरस या विषाणु के द्वारा फैलता है। अगला है सामान्य सर्दी और विभिन्न प्रकार के बुखार फ्लू के द्वारा होता है। क्या होता है? विषाणु के द्वारा या वायरस के ही द्वारा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला लिखा है कि पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में करते हैं। किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है ग्रेनम में। किस में होती है? तो ग्रेनम में होती है। इबोला और चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है? तो यह किसके द्वारा होता है? ये भी हमारा विषाणु के द्वारा। अगला आयरन के मुख्य स्रोत हैं। क्या है? सेम है, मटर है, सोयाबीन और पालक। मानव शरीर में आयरन सहायक होता है हीमोग्लोबिन के निर्माण में, मांसपेशियों में ऑक्सीजन इकट्ठा करने में। चलिए अगला है हम लोग का कि रेडियोधर्मी प्रदूषण को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा नाम है? वह हमारा नाभिकीय प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। बालक की शिक्षा की प्रथम पाठशाला क्या है? तो बालक की प्रथम पाठशाला जो होता है वह परिवार होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ से कौन सी विकिरण उत्सर्जित नहीं होती है? तो वह कौन सी है? एक्स किरणें और रेडियो तरंगे। रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्सर्जित होती कौन सी किरण? अल्फा, बीटा, गामा विकिरण उत्पन्न होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो वह लागू 1986 में किया गया था। सामाजिक जीवन के आधार कौन से हैं? सहिष्णुता, अनुशासन, सहयोग और पारस्परिक स्नेह की भावना। अगला है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? तो यह यूनानी दार्शनिक अरस्तु की है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 21। यदि किसी मनुष्य को समाज से दूर रखा जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसको सामाजिक और मानसिक बौद्धिक प्रगति नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला लिखा है कि हम लोग का
अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? यह हमारा 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यटक दिवस कब मनाया गया जाता है? तो यह 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला, ग्रीन हाउस प्रभाव की निरंतर वृद्धि का क्या कारण है? तो औद्योगिक प्रदूषण, वनोन्मूलन, जीवाश्म ईंधन को जलाने से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला लिखा है हम लोग का कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में सम्मिलित होते हैं क्या? उत्पादक होता है शामिल, उपभोक्ता होता है और अपघटक। अगला है कि खाद्य श्रृंखला में प्रथम है। प्रथम क्या होता है? पहली बार में या प्रथम जो है फूड चेन में, तो वह प्लांट होता है या पौधे होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि जूसिया में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? तो स्पंजी जड़ें पाई जाती हैं। अनवीनीकरण संसाधन के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो कोयला है, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस होती है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हैं? तो यह मोनोसैकराइड्स होते हैं। सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन काइनेटिक उदाहरण है किसके? पॉलीसैकराइड के होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं, तो कौन सा होता है? ओलिगोसैकराइड्स होते हैं। अगला है कि वसा का जो जल होता है वह अपघटन किस एंजाइम के द्वारा छोटी आंत में होता है? तो किसके रूप में होता है? लाइपेज के एंजाइम के रूप में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि मादा क्यूलेक्स के द्वारा कौन सा रोग संचारित होता है? तो वह होता है फाइलेरिया। अगला, वायु द्वारा फैलने वाले संक्रामक रोग कौन से हैं? तो तपेदिक है, खसरा है, काली खांसी है, चेचक है, डिप्थीरिया है। भूमंडलीय उष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव किस किस पर होगा? जलवायु पर होगा, तापमान की वृद्धि पर होगा और ध्रुवीय बर्फ पर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला लिखा है कि ओजोन परत सुरक्षा करती हैं किसकी? पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत में छिद्र के लिए उत्तरदायी है, तो कौन होता है? CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भूमंडलीय ताप वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तापीय प्रदूषण से। अगला है, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 है, दूसरा CH4 मीथेन है और अगला क्लोरोफ्लोरो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो ये आज थे पर्यावरण से 40 क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। थैंक्स, धन्यवाद।